साथियों, इस तरह की जो इंडियन झालर होती है इसको रिपेयर करना बहुत ही सरल होता है। कैसे होता है ये वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि जैसे हम अभी जैसे झालर का उपयोग करते हैं, उसके बाद फिर हम जब झालर को रख देते हैं, फिर अगले समय जब हम उपयोग करते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं ये चूहों ने कतर डाली है या इसका कोई वायर डैमेज है या कोई LED है वो ख़राब हो गई है। तो इस तरह की जो भी A to Z समस्या हैं उसका समाधान आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चूहे के द्वारा डैमेज की हुई है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम एक ब्रिज एक्टिफायर का उपयोग करेंगे जो कि 4 डायोड से मिलकर बना हुआ है। डायोड नंबर है 4007 और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3.3 के ओम। ये हमारे पास सीरीज है। सीरीज का हम इसलिए उपयोग करेंगे कहीं अगर डोरी में अगर कोई तार आपस में चिपके हुए हैं या कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इस वजह से यदि कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा ये 100 वाट का जो कांच का बल्ब है ये जलने लगेगा, तो ये हमारे लिए सिक्योर का काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी टुकड़े हैं उनको अलग कर लेंगे। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। जो सिंगल वायर है उसमें जो LED लगी है उसको एक कोने से निकालते हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला एक हमने टुकड़ा निकाला, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें दूसरा टुकड़ा कौन सा है। इसी तरह जितने इसमें झालर में जो टुकड़े हैं उनको सबको अलग करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कहीं कोई चूहा की कतरी हुई या डैमेज है उसको भी अलग करेंगे। फिर दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कहीं कोई LED का वायर टूटा तो नहीं है, मतलब कहने का LED जो है वो अलग तो नहीं है, कोई वायर खिंचा हुआ तो नहीं है। उसके बाद फिर जो कनेक्शन है हम करेंगे, क्रम बाई क्रम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करते समय छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो LED है उसमें माइनस प्लस होते हैं और ये झालर पूरी जो है वो सीरीज में बनी हुई है। तो इसमें अगर एक भी LED ख़राब हुई या एक भी वायर जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ तो हमारी झालर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर कनेक्शन करते समय ध्यान रखें, जब हम पहला कनेक्शन करेंगे तो उसके पहले जो बल्ब इसमें लगा हुआ है उस बल्ब को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला हम कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो LED है इसको हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा भाग छोटा है कौन सा बड़ा भाग है। मतलब जो छोटा वाला वो भाग होता है वो प्लस का होता है, बड़ा वाला भाग जो होता है वो माइनस का होता है, जो अंदर LED के कांच के अंदर है ना। अब इसमें जब हम कनेक्शन करेंगे तो विपरीत दिशा में करेंगे। अगर वहाँ पर बड़ा वाला भाग है तो इसमें छोटे में कनेक्शन करेंगे, अगर वहाँ जो छोटा वाला भाग है तो इसमें बड़ा वाला कनेक्शन करेंगे। जैसे माइनस में है तो प्लस में कनेक्शन करेंगे और यदि प्लस में है तो माइनस में कनेक्शन करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद में फिर इसी तरीके से जितने भी इसमें टुकड़े हैं उन सभी को जोड़ना होगा। अब यहाँ और बताते चलें दोस्तों, इसमें आपको कोई सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा है, वायर को छील कर थोड़ा सा आप लपेट दीजिए। अगर आप लपेटेंगे नहीं तो ये वायर जो है वो फैलेंगे। इनको वायर को लपेट दीजिए, फिर आपने आराम से नज़दीक से LED में लपेट दीजिए, बढ़िया काम ओके हो जाएगा। इनमें आपको कोई सोल्डरिंग टांका रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप है, जैसे हम इसको लगा देते हैं, ये देखिए जैसे दोनों LED कंप्लीट हुई, उसके बाद डिब्बी में थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो अपनी जगह ये फिक्स हो जाएगी इस तरीके से। अब इसमें जो वायर डैमेज है उसके लिए हमने 3-4 टुकड़े लिए डोरी के। हमारे पास इसी कलर की डोरी थी तो हमने इसमें टुकड़े निकाल लिए। इन तीनों टुकड़ों को हम बढ़िया से छील लेंगे दोनों साइड में और बढ़िया लिपेट लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप लपेटेंगे तो उससे क्या है, ये सब वायर जो है वो आपस में सिमट जाएंगे, सिंगल वायर बच जाएगा। फिर उसको LED के जो तार है उसको लपेटने में आसानी होगी इस तरीके से। चलिए इसको भी छील लेते हैं। तो ये सभी जो वायर हैं वो ओके हो गए हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक जो LED रखी है इसके दोनों वायर ही चूहों ने कतर दिए, तो हम क्या करेंगे, इस LED को निकालेंगे और इसके जो वायर छोटे छोटे हैं उनको हटाकर फिर से इस जगह पे लगा देंगे। तो जितनी भी LED हैं वो सभी ओके हैं, बस केवल इनमें समस्या यहाँ पर एक ही दिख रही है कि इनके जो वायर हैं वो डैमेज हैं, कहीं वायर टूटे हैं, कहीं वायर चूहों के कतरे हुए हैं। तो इस तरीके से LED जितने भी हैं वो सभी ओके हैं। तो इसमें कनेक्शन भी फटाफट हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बस इनको देखना है, यही माइनस प्लस को देखते हुए सभी कनेक्शन करेंगे, है ना। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या रहेगा, जो LED है उसको कनेक्शन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो वायर है बिल्कुल LED के हम किनारे से करेंगे, मतलब इसमें बीच से या फिर जल्दबाजी में नहीं करेंगे,
जो बिल्कुल लपेड़ेंगे बिल्कुल किनारे से, ये सफ़ेद प्लास्टिक है और एलईडी के तार हैं, इनको बिल्कुल किनारे से करेंगे और फिर लपेटते हुए आएंगे। उसके बाद जो एलईडी का तार है उसको इस तरह से मोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो ढक्कन है उसको लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, तो ये अपनी जगह बढ़िया क्लिप सेट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, सभी जो कनेक्शन है वो सही से हो गए हैं। अब इसको चेक करेंगे। अब इसको हम ब्रिज एक्टिफायर से अभी चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका भी माइनस प्लस देखेंगे, क्योंकि इनमें भी माइनस प्लस है। तो अभी हम ये माइनस साइड इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद जो प्लस साइड है वो हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, इसको इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। प्लस माइनस ध्यान रहे ब्रिज एक्टिफायर में, यदि अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अगर प्लस माइनस ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो कॉमन वायर हैं वो एसी के 220 वोल्टेज के हम लगा देते हैं। अगर आपको दोस्तों ये देखना है कि ये क्या होता है अगर गलत कनेक्शन, तो पिछला वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई एलईडी जो है वो कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखिए, ये जल तो रही है लेकिन कोई टच कर रहा है फिर हट रहा है, टच कर रहा है हट रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। अब ये देखिए, यहाँ पर कोई एक ही है जो डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी वजह से पूरी जो झालर है वो बंद है और चालू हो रही है। ये देखिए, झालर भी ब्लिंकिंग करती है इस तरीके से। अब हम इसको इसमें लगाए रहेंगे लाइट में, और फिर हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से इसमें फॉल्ट है। फिर उसके बाद हटाकर फिर हम यहाँ पर ये देखा हमने, तो यहाँ बहुत बारीकी से चेक करेंगे, कोई वायर है इसको हिलाकर देखेंगे, चेक करेंगे, कहीं कोई डैमेज है, हल्का हिलगा होगा वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसे, और यहाँ पर एक वायर जो है दोस्तों ये हमें टूटा ही दिख गया है। ये थोड़ा सा हिल गया था और वही उसमें टच कर रहा था। अब ये यहाँ पर जैसे हटा है तो इसकी वजह से जो जगह ये इस एलईडी से हटा था, इसको सिंपल है पेंच का संदर्भ डालेंगे और बाहर इस तरीके से करेंगे तो एलईडी आसानी से निकल आएगी। और आप चाहें तो बिना पेंचकस के भी खोल सकते हैं, कोई कोई टाइट हो जाती है तो उस वजह से दिक्कत होती है। उसके बाद में सीधा सिंपल है, जैसे वायर था जैसे हटा यहाँ पर, वैसे उसी हिसाब से इसको कनेक्शन कर देंगे। वायर छीला, लपेड़ा और जिस जगह पर हटा था उसी जगह बढ़िया से फिट कर दिया। ये देखिए, लगाते समय इसको ध्यान रखें डिब्बी से वायर डालें अंदर। होता क्या, जल्दबाजी में हम कनेक्शन कर देंगे, डिब्बी का तार डालना भूल जाएंगे, फिर दोबारा से खोलेंगे, फिर डिब्बी का तार डाल कर फिर अंदर करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम इसके कनेक्शन करेंगे। और दोस्तों बताते चलें, इंडियन झालर में यही फ़ायदा है, इसमें मोटी डोरी होती है और आसानी से इसको रिपेयर किया जा सकता है। अब इसी जगह अगर चाइनीज़ लाइट होती तो उसको रिपेयर करना बड़ा कठिन हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसकी जो एलईडी है वो सभी ग्लो कर रही हैं, और अब हम इसको ये देखिए खूब हिलाएंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये देखिए बढ़िया से जल रही है। फिर भी दोस्तों जब हम इसको लपेड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से लपेड़ेंगे और चेक करते जाएंगे। अगर इसमें कोई भी जो वायर है वो थोड़ा बहुत हिलका होगा तो वो टूट जाएगा वहीं से। तो इस तरीके से क्रम बाई क्रम इसको चेक करेंगे। इस तरह से अगर हम चेक करेंगे तो इसमें जो भी डैमेज है वो दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये अभी एक और वायर बचा है जो कि ये चूहे से डैमेज है। तो अभी हमको क्या करना है, इस वायर को पूरा ही हटाना है। अगर आपको नहीं हटाना तो आप इसको कट करके फिर उसमें जोड़कर टैप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, एक वायर का टुकड़ा है इसी साइज़ का है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को पूरा हटा देंगे और इस जगह पे इसको वायर को लगा देंगे। सिंपल है, जैसे हमने हटाया जिस तरह से है और उसी तरह से कनेक्शन कर देना। सिंपल है, बहुत सरल है। ये देखिए, बढ़िया से डोरी लपेट दी और इसको इस तरह से घुमा कर बढ़िया से डिब्बी को सेट कर दिया। ये देखिए, अब इसके साइड में इसी प्रकार से दूसरे साइड में कर लेंगे। ये जो वायर है ख़राब वाला, इसको खींच के अलग कर देंगे और उसके बाद में फिर ये देखिए इस तरह से डालेंगे डोरी और फिर ये एलईडी में कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से जितने भी जो वायर डैमेज हैं वो इसी तरीके से कनेक्शन करना है सभी का, जो जो आपको हटाना है। अगर नहीं हटाना है, अगर आपके पास अलग से डोरी नहीं है, तो जहाँ पर ये डैमेज है वहीं पे इसको कट करके बढ़िया से इसको कनेक्शन कर दीजिए और ऊपर से आप टैप लपेट दीजिए, तो वो भी बढ़िया से ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। अब चलिए आगे स्टेप बढ़ते हैं, इसी तरह और चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर एक ये फॉल्ट मिला है, इस तरह और देखें और थोड़ा सा हम टाइट तनते हुए चलेंगे। अगर कोई वायर हिलगा होगा तो वो भी वहीं टूट के सामने आ जाएगा, तो फिर दोबारा हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया से लाइट कंप्लीट होगी। तो इस प्रकार से ऐसी सभी को टाइट करते हुए चेक किया हमने। तो यहाँ पर देखा एक और यहाँ पर वायर जो है वो टूटा हुआ है, मतलब ये हल्का सा हिलगा हुआ था और हमने थोड़ा टाइट किया तो वो हट गया है। ये हमें अच्छा हुआ
कि ये यहीं पर फॉल्ट मिल गया। नहीं तो क्या हुआ, हम झालर को बिछाते और उसके बाद फिर ये डिम डिम या ब्लिंकिंग करती तो दिक्कत होती। तो यहाँ पर ये इसका पकड़ यहीं पर आ गया, तो फटाफट हमने जो एलईडी है इसको हटा लेते हैं और इसका कनेक्शन फिर से कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए फटाफट ये कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर इस प्रकार से लपेटने में 2-3 फ़ायदा हुए हैं। एक तो फॉल्ट पकड़ में आ गया और उसके बाद में कोई भी अगर जो क्लिप जो है वो अगर ठीक से सेट नहीं है तो उसको भी सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो नमी है वो नहीं जा पाएगी और हमारे जो एलईडी है उसमें जो जंग है वो नहीं लग पाएगी और इस तरीके से बढ़िया फिट हो जाएगी। चलिए अब हम ये कनेक्शन कर लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये लाइट जो है बढ़िया से दोस्तों ओके हो गई है और ये देख सकते हैं इसमें और चेक कर सकते हैं कोई एलईडी जो है वो ऐसा तो नहीं बंद हो, और उसको जो बंद हो तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं पहले या चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये वाली जो एलईडी है इसको चेक कर लेते हैं पहले। ये यहाँ पर इसमें 2-3 टुकड़े हैं लेकिन ये सबसे बड़ा वाला टुकड़ा है, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इसमें ये माइनस प्लस देख लिया है और उसी हिसाब से इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ये डायोड में भी है माइनस प्लस है, प्लस के साइड हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है। फटाफट इसको कनेक्शन कर लिया, अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जितनी एलईडी हैं वो सभी ओके हैं। ये देखिए बढ़िया से ये जल रही है। अब इसके साथ में ये जो टुकड़ा है ये देखना है, ये नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टुकड़े को सीधा हम नहीं जलाएंगे, क्यों क्या होगा अगर सीधा जलाएंगे तो इसमें हमें और रेजिस्टेंस जो वैल्यू है वो बढ़ानी होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी झालर में इसको कनेक्शन पहले कर लेंगे। उससे क्या होगा, इसका जो सीरीज है वो लंबी लाइन बढ़ जाएगी, और तो लंबी लाइन बढ़ जाएगी तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी इसको चेक करने में और कनेक्शन करने में और जलाने में भी। तो इस वजह से झालर में जैसे पहले कनेक्शन किया था इसमें देखेंगे माइनस प्लस का भाग, और उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे माइनस प्लस का भाग। दोनों में देखते हुए फिर इसको खोलेंगे और कनेक्शन करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले किया वैसे यहाँ पर भी कर देंगे। उसके बाद चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो वही बताया दोस्तों, जो कम एलईडी हैं उनको एक साथ में लगाकर फिर ही चेक करिएगा, तो उससे क्या है जो सीरीज है वो बढ़ जाएगी, तो ये एलईडी जो है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आपने कम एलईडी को चेक किया और रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं बढ़ाई तो ये एलईडी भी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी हम चेक कर रहे हैं तो एलईडी अब ये कोई ग्लो नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब जो हमने जो छोटा सा टुकड़ा जोड़ा था इसी में कुछ फॉल्ट है। तो यहाँ हम चेक करेंगे, इस तरीके से हिलाएंगे। हिलाने से क्या है, कोई एलईडी अगर जो वायर है उसमें टच नहीं हो रहा तो हो जाएगा, ये देखिए। और फिर इसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो हम एलईडी को देखेंगे कहीं कोई जली एलईडी तो नहीं है। तो ये देखिए हिलाने से तो ये सभी ओके लग रहे हैं। और उसके बाद में फिर ये देख रहे हैं ये वाली जो एलईडी हमें नज़र आई है ये जल चुकी है। ये अंदर से ये देखिए काली काली ये जो बिंदु दिख रही है, और इसका मतलब है ये जो एलईडी है वो फूक चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी एलईडी को ठीक करेंगे। और ठीक क्या करना है, सीधा सा सिंपल है। या तो आप एलईडी को, अगर आपके पास और एलईडी है तो आप इसको हटा कर दूसरा लगा दीजिए, और यदि आपके पास और एलईडी नहीं है तो सिंपल है इस एलईडी को हटा दीजिए और फिर डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो फिर से दूसरी एलईडी में डायरेक्ट कनेक्शन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो एलईडी है इसको यहाँ पर हम खोलेंगे, और ये जो एलईडी है इसका एक जो वायर है यहाँ से हटा देंगे पूरा। ये देखिए जैसे उस वाले भाग का है प्लस वाला हटाया या माइनस वाला हटाया, ठीक उसी प्रकार से इसका भी हटा देंगे, और फिर वायर एक सिंगल है इस तरह से डालेंगे और उसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी झालर होती हैं इनको आप बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। मैं फिर भी बता रहा हूँ बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन झालरों को फेंक देते हैं। आप किसी भी झालर को आप फेंकिए मत, आप घर पे ही रखिए। अगर वो ख़राब है फिर भी आप रखिए, नहीं बन रही फिर भी आप रखिए। उससे क्या होता है, कोई अगर दूसरा अगर पार्ट्स अगर झालर का हम रिपेयर करेंगे तो उसका कुछ पार्ट्स उसमें भी उपयोग हो जाएगा। ये देखिए बढ़िया से ग्लो कर रही है, हमारे पास फोल्ड पकड़ में आ गया। तो साथियों इसी तरह सभी झालरों का आप बढ़िया से रिपेयर करके फिर से उपयोग कर सकते हैं। साथियों यदि आपका कोई क्वेश्चन और सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ।